शुरू करें? तो फ्रेंड्स, हम अभी इस माउंट ब्लैंक रीजन में ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं और हमने लगभग पिछले 3 घंटे से हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। हम लोग ऊपर पीक पे गए, उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं। सो हमने जो ऑब्ज़र्व किया वो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए सरप्राइज़ था कि हम पूरे रास्ते में बहुत सारी चीज़ हमने जो नोटिस की वो क्या थी, एक सिंगल प्लास्टिक का कतरा नहीं, बियर की कोई बोतल नहीं, पूरे रास्ते में बर्फ़ का कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इतने ट्रैकर आ रहे हैं, इतने ट्रैकर जा रहे हैं, कोई भी हाई लाउड म्यूज़िक लगा के कोई नहीं, शांति से आ रहे हैं, शांति से जा रहे हैं, कोई कान में हेडफोन भी नहीं। दे ग्रीट एवरीवन। अगर आप पास हो रहे तो आपको वो ग्रीट जरूर करेंगे, चाहे उनको आप जानते हो या नहीं जानते हो। तो मैं ये मानता हूँ कि जब वीडियो एक इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि जब मैं बिहेवियरल चेंजेस देखता हूँ लोगों के यहाँ पे, और मतलब इंडिया में जो टूरिस्ट और हिमालयाज़ पे जो लोग करते हैं और यहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। भारत में बियर पे पाबंदी भी है और ऐसे आसानी से मिलती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर दुकान में, हर सुपरमार्केट में बियर पड़ी हुई है, घर घर में बियर पड़ी हुई है और कल्चर है बियर पीने का, शराब पीने का। लेकिन आप पूरे रास्ते में आप देखिए, आपको एक सिंगल बियर का एक बोतल नहीं मिलेगा, आपको सिंगल एक चिप्स का पैकेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक, आप छोड़िए प्लास्टिक, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल में भी सेब, केले का छिलका, कुछ भी आपको इस रास्ते पर नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं कि प्रकृति की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। द नेचर रिस्पेक्ट्स यू द सेम वे वी शुड रिस्पेक्ट द नेचर। कहीं कहीं पे बर्फ़ है, कहीं कहीं पे गीली मिट्टी है, फुटप्रिंट्स के अलावा यहाँ पे इंसान कुछ भी नहीं छोड़ के जाता। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का पर्पज़ किसी को नीचा दिखाना तो नहीं है, पर आई थिंक कि हम लोग कुछ सीखें। हमारे हिमालयाज़ पे जो ट्रैकर्स जाते हैं, हिमालयाज़ पे जो लोग घूमने जाते हैं, वो कुछ सीखें इस चीज़ से। और ये बिहेवियरल एक चेंजेस हमको लाने की ज़रूरत है। सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड कहने का मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इतना बड़ा प्लेस रखता हूँ कि किसी को सिविलाइज या अनसिविलाइज बोलूँ, पर मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको सीखने की ज़रूरत है। खासकर हम लोग देखें मनाली पे लोग हाई लाउड म्यूजिक पे नाच रहे थे, वो लोग वहाँ पे जाके बियर की बोतलें खोल के नाच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत सारी जो हमको सीखनी चाहिए। आप सोचिए, यहाँ पे पूरे स्विट्ज़रलैंड में और फ्रांस में शराब पीने का बहुत बड़ा कल्चर है और घर घर में शराब मिलेगी, सुपरमार्केट में आपको बियर की बोतलें मिलेंगी। लेकिन आप देखिए पूरे रास्ते भर में, मैं खुद 3 घंटे से मैं और गोविंद ट्रैक कर रहे हैं और पूरे रास्ते में कहीं पे सिंगल बोतल नहीं, सिंगल प्लास्टिक नहीं, एक टॉफ़ी का एक रैपर नहीं, चॉकलेट का रैपर नहीं। तो ये मुझे लगता है कि हमें सही बात ये सिखाता है कि ना, सीखने वाली बात है। हाँ, कैसे हमको वो करना चाहिए। मैं ज़रा गोविंद से भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। मोस्टली चीज़ें एक्चुअली मैक ने कवर कर ही दी हैं। तो हाँ, यही बात है, आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो शांति के लिए जा रहे हो। पहाड़ों पे जब आप ट्रैक करते हो सब कुछ भूल जाते हो कि क्या एग्ज़ाम, क्या ये, क्या वो, क्या घर, क्या फलाना ढिमकाना, सब कुछ भी याद नहीं रहता। तो वो इसीलिए आते हो पहाड़ों पे, ना कि शोर मचाने के लिए और दारू वगैरह। चल ठीक है, दारू पीना ना पीना वो अलग इशू है, एथिकल है नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता, अगर आप आप यहाँ पे पी भी रहे हो तब भी आप यहाँ पे बोतल छोड़ के जा रहे हो और कचरा छोड़ के जा रहे हो। ये कहीं का किसी भी सिविलाइज्ड पर्सन का मतलब मैं कहता हूँ एक वो सिंबल नहीं है कहने का, या उसकी पहचान नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि हम लोग मानसिक शांति के लिए आते हैं। मैं 2 मिनट हम थोड़ी देर अगर चुप रहे ना, हम इनको लोगों को सुनाते हैं कि क्या आवाज़ें आ रही हैं, सही बात है, कैसे हवा की बिल्कुल ब्लोइंग विंड की आवाज़ आ रही है, ड्रॉपलेट्स की आवाज़ आ रही है, पंखों के, ये जो पेड़ के जो पत्ते हैं उनके हिलने की आवाज़ आ रही है, और नीचे थोड़ा सा पानी की आवाज़ आ रही है। इसके अलावा कुछ है? हिमालय यहाँ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, मैं ये मानता हूँ। हिमालय बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, इससे एक रत्ती भर कम खूबसूरत नहीं है। रत्ती भर कम खूबसूरत नहीं, इसका जवाब नहीं है हिमालय का। लेकिन वही है ना, हम उस चीज़ को कैसे रख रहे हैं। यहाँ के लोगों के पास इतनी छोटी सी चीज़ है तो वो उसे ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है, और हमारे पास इतना सब कुछ है तो लेकिन हम उसकी कोई कदर नहीं करते। आप 2 मिनट आप देखिए, केवल इस प्रकृति को निहारिए और बस आप यहाँ पे सुनिए कि क्या आवाज़ आ रही है। अब मैं थोड़ी देर चुप होकर आपको ये सुनाऊंगा। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पे 3-4 तरह की
चिड़िया की आवाज़ थी, पानी की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, पत्तियों के हिलने की आवाज़ है, और एक आध चीज़ जो ऊपर से नीचे गिर रही है उसकी आवाज़ है। हाँ, तो ये सारे साउंड जो है हीलिंग है। ये मेंटल हीलिंग के लिए आप इनको यूज कीजिए, मतलब इनको हमको फील करना होता है। ये नहीं कि आके वही गाने तुमने घर में कमरे में सुनने हैं, है ना? सही बात वही है। हेडफोन पे सुनने, यहाँ आके भी तुम वही सुनो, पर तुम ये क्यों दिखा रहे हो कि भाई मेरे पास इतना महंगा बूफर है या क्या है? सही बात। ये सिविलाइज्ड सोसाइटी का सिंबल नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि वही है कि थोड़ा सा हम लोगों को हमारे हिमालयाज़ पे जो लोग आते हैं, लोग स्टेट्स को स्पेशली बदनाम करते हैं कि ये स्टेट, वो स्टेट, फलाना ढिमाका, प्लेन्स, पहाड़। पर मैं मानता हूँ कि शायद ओवरऑल कमी भारत में है। हाँ, ओवरऑल मतलब देश को बदनाम करने जैसा नहीं, भारत के लोगों में थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत अच्छे से लोगों का आदर सत्कार करते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। नेचर को हम हाँ। पूजा करते हैं, तो अब हाँ। रेस्पेक्ट करने की जरूरत है वही नदियाँ देखी कैसे साफ है भाई, ना। यहाँ की नदियाँ इतनी ज़्यादा क्लीन हैं, भाई कांच जैसी चमक रही है भाई। आप पानी पी सकते हैं तुरंत, हाँ। किसी भी नदी में, किसी भी तालाब में, यहाँ पर किसी भी लेक में यहाँ के पानी पी सकते हैं। मछलियाँ बाहर ही तैर रही हैं, कोने पे ही तैर रही हैं, और इतना कि आपको गहरे से गहरी जगह में पत्थर दिखाई दे रहा है, इतना इतना ज़्यादा क्लियर है। ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक सेंस का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास खड़े हो जाइए, चाहे ट्रक हो चाहे कार हो, वो अपने आप रुक जाते हैं। और यही चीज़ अगर इंडिया में हो तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता ही होगा क्या सबसे होगा। पहले ई रिक्शे को निकलना होता है। सबसे ज़्यादा जल्दी होती है ई रिक्शे को। और हमारे बारे में कहावत फेमस है, पता है? इंडियंस आर ऑलवेज इन अ हरी बट नो वन ऑन टाइम। सही बात तो है। वो कहानी कहावतें जो है वो ऐसे ही नहीं है। अभी लगभग 10-15 दिन हो गए, हमने एक भी कार या ट्रक या बस का हॉर्न नहीं सुना। यस एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट है। ये बहुत सरप्राइजिंग वाली बात हाँ। है। मैं वही कह चाहे रहा था। जाम हो चाहे ना हो, हाँ, मैंने यहाँ भी थोड़ा छोटा मोटा लगता है, मैंने लोग एक से एक के पीछे एक रहते हैं, और हमने एक सिंगल साउंड नहीं सुनी अभी तक कि किसी गाड़ी की आवाज कैसी है। और इंडिया में तो हर ट्रक की नई नई आवाज होती है। कोई कजरारे लगा के घूम रहा होता है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे गाड़ियों के पीछे जो लिखा रहता है ना, बजा हॉर्न निकल फौरन। और ब्लो हॉर्न, मतलब यह है कि बजाना ही है जी, वो जीन में इनकोड हो गया है। पर यहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं। हॉर्न मारना, हॉकिंग करना, मतलब कि एब्सोल्यूट डिजास्टर कोई हो गया, कोई बदतमीजी कर गया, आपकी गाड़ी को आके कूद गया कोई। हाँ, तभी हॉकिंग मतलब बहुत ज्यादा अनसिविलाइज चीज है यहाँ। तुम्हारी गाड़ी के आगे कोई कूद गया है, सही बात है, तब तो ऑफकोर्स वो मजबूरी वो है। हॉकिंग कर देगा तो कर देगा, वरना नहीं करेगा। एंड केवल और केवल अगर आपको सुनाई देगा शहर में कुछ, वो है क्या, एम्बुलेंस का सायरन, पुलिस का सायरन, नथिंग एल्स, कोई बदतमीजी नहीं। और जैसे ही आप जेब्रा क्रॉसिंग पे आते हो तो इतने सही है भाई, वो हमें विश्वास नहीं होता। 2 करोड़ की मर्सिडीज वहीं पे खड़े हो जाती है। हमें लगता है कोई वीडियो गेम चल रहा है। वीडियो गेम में हम कोई कैरेक्टर हैं, और हाँ। जैसे ही हम सड़क के किनारे आए, गाड़ी आके अपने आप रुक गई, अपने आप रुकती है। लिटरली। और यहाँ तो ई रिक्शा वाला ना रुके। ई रिक्शे वाला तो बोलेगा भाई पहले मैं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे 2 करोड़ की मर्सिडीज चुपचाप खड़ी हो जाती है। और अगर आप उनको हाथ से इशारा भी कर दो कि चलो, वो कहेगा नहीं पहले आप जाओ। और वो ऐसा भी नहीं कि वो तो आपको उल्टी सीधी नजर से देखेंगे कि मेरी गाड़ी रुकवा दी है, मुझे लेट करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं। नो जजमेंट है, नो जजमेंट। वो No बहुत judgment. प्यार से कहेंगे हाँ जाइए, इशारा करेंगे आप निकलिए। चाहिए। सो जबकि स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे महंगा देश, 126-27 पे तो इसकी करेंसी चल रही है। तो भैया हमसे ज़्यादा जल्दी तो उनको होनी चाहिए, सही बात है ना? जितनी जल्दी हमारे यहाँ ई रिक्शा वालों को होती है, उस हिसाब से तो यहाँ पे रॉकेट लगे होने चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं, वो नेशनल कैरेक्टर डिसाइड करती है। एग्जैक्टली। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे देश में सब खराबी है, सब अच्छा ही बहुत है, लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है। पीपल डूइंग सो। आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग बुरे होंगे, लेकिन हमारा उनका भी पाला नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से वो नील हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी जो नए बच्चे हैं, दैट इज गुड थिंग कि अभी सीख रहे हैं लोग, हाँ, ये है ना? बात तो है। The kids are being a little you know stepping towards this culture, क्योंकि देख रहे हैं सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा सिखाया है, और इंटरनेट ने थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि वो बढ़ाया है कि कैसे अवेयरनेस में भी जो होनी चाहिए। आप देखिए ऊपर इतनी ऊंचाई पे एवलांच के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने लगा रखे हैं कि कोई एवलांच ना आए, कोई ट्रैकर्स को चोट ना पहुंचे, क्योंकि नीचे कुछ रिहेबिलिटेशन जैसा कुछ है नहीं बहुत बड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकर्स की सेफ्टी के लिए लगा हुआ है। तो दोनों चीज़ें हैं, हमें देखना है और हमें इम्प्लीमेंट करना अपने देश में कि हम किसी तरह की वो ना करें। ये देखिए व्यू, क्या व्यू है बताइए।
फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारा देश बहुत सुंदर है, हमारे हिमालयाज़ इससे कतई कम सुंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है भाई। बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमारे हमारे पास इससे ज़्यादा ऊंचाई है, ज़्यादा ऊंचाई है। वही ये आई थिंक 4000 98 आई थिंक। 4000 माउंट ब्लैंक ना, हाँ, माउंट ब्लैंक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प्स। तो एंड आई थिंक आल्सो ऑफ यूरोप। यूरोप का, हाँ यूरोप का सबसे हाईएस्ट, इफ कारकस ठीक है। माउंटेन्स को हम निकाल दें साइड, हाँ आई थिंक वो। तो फिर हमारे पास क्या है, सब कुछ है, सब कुछ है ना। पर हमारे पास जो थोड़ा सा अभी लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि हम सेंस टेक इट ग्रांट ले रहे हैं चीज़ों को कि हमारे पास है। नहीं, ऐसे ही चलता है, क्या घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। अब हमारे यहाँ क्या होता है, मैं सबसे बड़ा तो ऑब्सेस भी इस चीज़ से हूँ कि मैं जब भी देखता हूँ, आप बस ई रिक्शे को हाथ दो, वो बीच सड़क के ना मोड़ ले गाड़ी वो बीच सड़क से घुमा देगा। तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पीछे कोई आए ना आए, कहीं में तो शीशे नहीं होते। तो मुझे लगता है कि हमें इधर से निकलना है। ठीक, तो यार ये चीज़ें हैं, बस मुझे लगता है कि हमें बस देखनी चाहिए। हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम लोग इसलिए किसी को नीचा दिखाने का कोई मतलब नहीं है हमारा। वी आर वेरी, हम भी चाहते हैं कि इंडिया में ऐसे ट्रैक, हाँ ऐसे ट्रैक्स हो, लोग अच्छे से जाए, उनकी सेफ्टी की पूरी चिंता हो। क्यों हमारे यहाँ सेफ्टी की भी तो चिंता नहीं है उनकी, है ना। गए वो 2 बच्चे गए तो थे वहाँ रील बनाने, आए नहीं वापस। सो दिस इज आई थिंक कि थोड़ा हमारे दोनों तरफ से होगा, जब क्योंकि नेता भी कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी होता है IAS PC, नो वन इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंपनी, सब हमारे बीच से निकल के आए हैं। क्यों हम ही इलेक्ट करते हैं, हम ही इनको इलेक्ट कर रहे हैं। तो उनको दोष देना कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, क्योंकि सरकार हम ही है, हमसे ही सरकार है। और तो फिर तो आपने किस चीज़ के लिए सरकार को इलेक्ट करते हो ना, उल्टी सीधी चीज़ों के लिए। वही तो इन चीज़ों के लिए इलेक्ट करो, मानते हैं, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली वोट ऑन द दीज पॉइंट्स। अब करेंगे लोग, लेकिन मुझे लगता है एक बड़ी मुश्किल से लोगों को लगता है कि शायद केजरीवाल इस दिशा में काम करेगा, पर वो और उनसे भी तेज निकला। अरे मतलब केजरीवाल ने सारे पॉलिटिशियन, सारे पॉलिटिशियन, आई डोंट नो, मतलब ये मेरा हो सकता है ओपिनियन, बट हाँ केजरीवाल इज किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक को टारगेट नहीं करते। नहीं, मुझे लगता था कि यार आई थिंक रियल दिस पॉलिटिक्स विल गो समथिंग इन अ गुड वे, बट यार वही होता है ना कि जब तक आप फ्री चीज़ों के पीछे भागते रहोगे हाँ फ्री कुछ नहीं मिलने फ्री वाला। तब होता है ना जब आपको इनफ सोर्स हो टैक्स के। अब ठीक है, दिल्ली में तो आप हर चीज़ फ्री कर दोगे, पर उसका जो इनडायरेक्ट जो बर्डन उत्तराखंड पे, बिहार पे पड़ेगा, और उस पर हिमाचल पे पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे नहीं है ना रिसोर्सेज। उत्तराखंड तो चलो फिर भी सेल्फ रिलायंट है, और बना रहा है, बिजली बना रहा है, और बट बिहार जैसे स्टेट में यार बाढ़ है, एवरी स्टेट है प्रॉब्लम। आप मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? क्यों सारी फ्री की चीज़ें लेना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं चाहते कि आप मेहनत करके आप जबकि भारत में तो ये है कि गुरु दक्षिणा है ना। गुरु दक्षिणा मतलब आपको अगर आपने पढ़ा है गुरु से कुछ, तो आपको उसको कुछ ना कुछ देना है, छोटा मोटा कुछ भी। ये नहीं कि आपको संपत्ति दान करनी है।